उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं, आपकी दुआएं मांगता हूं साहब। ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं, ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक मां की रुदाद कहना। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक मां की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, सफर करिएगा मेरे साथ इन मिसरों पे। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। जुल्म इससे पहले भी था साहब, नंगई इससे पहले भी थी, लेकिन ये जो जुल्म और नंगई इन दिनों सड़कों पे उतर आई है, उसका कुछ इलाज सोचिए। देश के तमाम प्रोमिनेंट सियासतदानों से भी गुजारिश है कि यह हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, हिंदुस्तान किसी जहरीले भाषण से नहीं बनता। माफ करे मुझे इस देश की सियासत के तमाम चेहरे, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान किसी तोगड़िया साहब की तकरीर से नहीं बनता है, हिंदुस्तान किसी बुखारी साहब के फतवों से भी नहीं बनता है। हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि जब मुंबई अटैक के बाद मारे गए दहशतगर्दों को, लाशों को दफनाने की बात थी, तो पूरे मुंबई का मुसलमान इकट्ठा होकर के लिखित तौर पे हुकूमत से कहता है कि नहीं, हम अपनी कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों को दफनाने की इजाजत नहीं देंगे। हिंदुस्तान उससे बनता है। मैं उस हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहा हूं। हिंदुस्तान तो उससे बनता है साहब के विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच था, पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना आपको साहब। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल। चलिए, मुझे अच्छा लग रहा है कि ट्रेन और शायद लेट हुई है, इसलिए तारिक साहब ने पीछे से हुक्म जारी किया है कि नहीं अभी आप पढ़ते रहिए। सलाम है इनकी मोहब्बतों को। हालांकि मैं ये नहीं मानूंगा कि ट्रेन लेट हुई है, मैं तो यही मानूंगा कि उनकी मोहब्बतें हैं, वो हमारी मोहब्बत में यहाँ बैठ गए हैं। अगली सफों में बैठे हुए तमाम लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं ताकि मैं एक आध नज़्म और सुना सकूं। अच्छा, बड़े लोगों को शंकर भाई देर तक सुनाने में बड़ा डर लगता है। वो एक मुशायरे में एक शायर ने बहुत लंबी गजल छेड़ दी, सामने शहर का एक बहुत संभ्रांत आदमी बैठा हुआ था, सदमे में मर गया बेचारा। पुलिस थी, पुलिस ने शायर साहब को गिरफ्तार कर लिया, जेल गए, ट्रायल शुरू हुआ, मुकदमा चला। आखिरी बहस पे जब बात आई तो जज साहब ने शायर साहब की तरफ देख के कटघरे में कहा कि शायर साहब, आपकी वजह से शहर का एक जिम्मेदार आदमी मरा है और यह साबित होता है कि आपकी गजल सुन के मरा है। आपने इतनी लंबी सी गजल क्यों सुना दी? आपकी सजा बनती है और आपकी सजा यह है कि आपको सजाए मौत दी जाए। कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताइए।
तो शायर साहब ने कहा जज साहब अब सजा तो हो ही गई है, आखिरी ख्वाहिश बस ये है कि जो गजल मैंने वहां सुनाई थी वही मैं आपको सुनाना चाहता हूं साहब। तो मैं वैसे ही एक आध गजल सुनाने से बच रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत वाले लोग, क्या बात है। मैं भी जाना नहीं चाह रहा था, मैं तो अपनी मार्केट वैल्यू चेक कर रहा था कि आप सुनने के मूड में हैं या नहीं। आप सुनने के मूड में बचे हुए हैं, और ये बहुत मुझे आज यकीनन, मैं ये बात इनकी तारीफ में नहीं कह रहा हूं, ऐसा बहुत कम होता है कि मुशायरा शुरू होता है, शमा रोशन होती है, बुके वुके भेंट किया जाता है, माला पहनाई जाती है। शंकर साहब आप भी गवाह हैं, जिस सूबे में सबसे ज्यादा मुशायरे होते हैं वहां का हाल यह है कि मिनिस्टर हो या कोई भी हो, वो शमा रोशन करते हैं और 5 मिनट भाषण देकर के अपनी राह लेते हैं। मेरा अपना मानना है साहब कि हम शायर जो हैं वो समाज का आईना है, दर्पण है। साहित्यकार वो साहित्य समाज का दर्पण है। सही बात। और दर्पण के सामने, आईने के सामने वही सियासतदान बैठने की हिम्मत कर सकता है जिसका दामन साफ सुथरा हो, जिसके दामन में दाग ना हो। अगर ये लोग बैठे हैं तो इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं दामन साफ सुथरा बचा हुआ है। मैं मुबारकबाद दूंगा। नहीं, इस बात पर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुस्कुराहट बड़ी मतलब खतरनाक सी है। बिहार वालों ऐसा मत करिए भाई। नहीं, आपने कहा ना कि बचा हुआ है, तो इसी नहीं, बचा तो हुआ ही है। अच्छा, जब से मैंने बता दिया कि सासाराम में आप नहीं हैं और वहां जनप्रतिनिधि वही हैं, तब से शंकर भाई बचा हुआ है इस पर बहुत जोर दे रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। इधर जो मेरे दोस्त हैं इन सब की भी शिरकत मांगता हूं। मैं एक आध नज्म आपको और सुनाना चाह रहा हूं। आपने पूरी रात कुर्बान करी है और बहुत अच्छा सुना है। जी जी, क्या? अच्छा तारिक भाई, सामने बैठे हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिल्ले इलाही की तरह हुक्म दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायर अनारकली की तरह उनका हुक्म माने। तो उनकी मोहब्बत को भी सलाम। मैं कोशिश करूंगा वो सब भी सुनाऊं जो आप सुनना चाह रहे हैं। मेरा काम ही है, अल्लाह ने मुझे ये हुनर दे रखा है कि मैं आप सबसे मोहब्बतें भी वसूल लूं, दुआएं भी वसूल लूं। अल्लाह ने आज तो यहाँ पे शायर बना के खड़ा किया। पिछले दिनों एक मुर्गी पालन केंद्र का अधिकारी बना दिया गया मुझे। जिस दिन से अधिकारी बनाया गया सारी मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया। थकार के मैनेजर ने मुझे बुला के कहा, इमरान साहब यही हाल रहा तो नौकरी चली जाएगी। मुझे गुस्सा आया, मैं शाम को दड़बे में पहुंचा। मैंने कहा, सुनो मैडमो, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में है। अगर कल सारी मुर्गियों ने 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं सबका राम नाम सत्य करवा दूंगा। धमकी दे के लौट आया। सुबह जाके देखा सारे दड़बे में 2-2 अंडे, एक दड़बे में खाली एक अंडा। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसकी मुंडी पकड़ के उठाई। मैंने कहा, क्यों रे तेरी ये हिम्मत, तूने मेरा हुक्म नहीं माना? उसने कहा, इमरान साहब ये तो आपका डर था जो मैंने एक अंडा दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूं। तो हम तो इस तरह की भी कोशिशें कर लेते हैं। बस थोड़ा सा आप जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह वो सब सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं या फिर जिसके लिए आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। इंशाल्लाह मैं वो सब सुनाऊंगा। बहुत मोहब्बत है। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है। अब दुआएं दीजिएगा मुझे। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। 19 सैनिक हमने उरी में खोए हैं, 19 सैनिक। और उसके बाद तब से 4 बारामूला में खोए हमने, एक जिंदा पकड़ा गया। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 29 सैनिकों को लेकर के एक विमान पिछले तकरीबन 3 महीने से लापता है। 29 सैनिकों को लेकर के वायुसेना का विमान लापता है, लेकिन किसी को सुध लेने तक की खबर नहीं है साहब। कोई उस पर चर्चा भी नहीं करना चाह रहा है। सियासत वाकई अपने मकड़जाल में उलझ के रह गई है। हम इन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी शहादत को सलाम करते हुए 4 मिसरे और पढ़ते हैं साहब, और आपसे दुआएं मांगते हैं कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना,
थोड़ा सा हल्का फुल्का आपका मूड बना के एक संजीदा नज़्म सुनाता हूं कि